वामन द्वादशी व्रत कथा सुनने वाले सभी भक्तजनों को पूर्णचंद्र पांडे का सादर प्रणाम। भक्तजनों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी वामन जयंती के रूप में मनाई जाती है। जिस समय भगवान ने जन्म लिया उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर थे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी। अभिजित मुहूर्त में सभी ग्रह, नक्षत्र तथा तारे भगवान के मंगलमय जन्म को सूचित कर रहे थे। उस समय विजयादशमी तिथि और सूर्य आकाश के मध्य भाग में स्थित थे। वामन द्वादशी का व्रत करने वाले व्रती को चाहिए कि द्वादशी को मध्याह्न के समय भगवान वामन का षोडशोपचार पूजन करें तथा वामन भगवान की कथा सुने। इसके बाद एक मिट्टी के पात्र में दही, चावल एवं शक्कर रखकर ब्राह्मण को दान दें। इस दिन फलाहार कर दूसरे दिन त्रयोदशी को पारण करें। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। सतयुग में प्रहलाद के पौत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। समस्त देवता स्वर्ग भ्रष्ट हो इंद्र को आगे कर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें अपनी विपत्ति बताई। भगवान ने कहा, मैं स्वयं देवमाता अदिति के गर्भ से उत्पन्न हो तो मैं स्वर्ग का राज्य दिलाऊंगा। भगवान की वाणी सुनकर सभी देवता भगवान के अवतार की प्रतीक्षा करने लगे। उधर राजा बलि ने नर्मदा नदी के किनारे अश्वमेध यज्ञ करना आरंभ कर दिया। भगवान के अवतार का समय जान सभी ग्रह, नक्षत्र अपनी शुभ स्थितियों में आ गए। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी को वामन भगवान का अवतार हुआ। भगवान ने जब सुना कि बलि यज्ञ कर रहे हैं तो वे बाल ब्रह्मचारी के वेश में बलि की यज्ञशाला में पहुंच गए। उनके तेजोमय स्वरूप को देखकर बलि ने अर्घ, पाद्य, आसन आदि देकर के उनका षोडशोपचार पूजन किया और चरणोदक ग्रहण किया। इसके बाद उनकी वंदना कर बलि बोले, हे ब्राह्मण, आप गौ, भूमि, स्वर्ण, रथ आदि जो कुछ भी चाहें मांग लें। वामन भगवान ने कहा, हे देवेंद्र, आप प्रहलाद वंश के हैं और मुंह मांगी वस्तु देने वालों में श्रेष्ठ हैं। इसलिए मैं आपसे थोड़ी सी पृथ्वी केवल अपने पैरों से 3 डग मांगता हूं। मैं आपसे इससे अधिक नहीं चाहता, क्योंकि आवश्यकता से अधिक प्रतिग्रह पाप है। भगवान की बात सुनकर के दैत्यराज बलि ने हंसते हुए कहा, अच्छी बात है, जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतनी ही मांग लो। यह कहकर वे जैसे संकल्प करने चले वैसे ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी आ पहुंचे। उन्होंने प्रहलाद को रोकते हुए कह दिया कि यह स्वयं भगवान श्री हरि हैं। 3 पग जमीन देने से यह सारा ब्रह्मांड नाप लेंगे, तुम्हें राजश्री से हीन कर देंगे। फिर तुम कहां जाओगे? इस पर बलि ने कहा, जिनके लिए यज्ञ किए जाते हैं वे भगवान विष्णु यदि स्वयं उपस्थित हो दान प्राप्ति की इच्छा कर रहे हैं तो मैं अवश्य दूंगा। शुक्राचार्य ने क्रोधित होकर
बलि को शाप दे दिया, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण तुम श्रीहीन हो जाओगे। इस पर भी जब बलि दान देने के लिए भगवान के चरण धोने लगे तो देवता, गंधर्व, सिद्ध, किन्नर उनकी प्रशंसा कर दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। इसके बाद वामन भगवान ने अपने एक पग से पृथ्वी तथा दूसरे पग से आकाश, ऊपर के सभी लोकों को नाप लिया। तीसरे पग के लिए बलि के सिर पर अपने चरण कमल रख उसे सुतल लोक का स्वामी बना दिया। यही नहीं, स्वयं उसकी रक्षा के लिए वहां पर खड़े हो गए। भगवान वामन के इस अवतार चरित्र को श्रवण करने वाला परम गति को प्राप्त होता है। बोल वामन भगवान की जय।